राजस्थान सरकार ने अब बार और रेस्टोरेंट को भी शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया। अनलॉक 1 के तहत एक और यह बड़ा फैसला है लोगों को राहत देने का, लेकिन ये लोगों को भले ही कुछ हद तक राहत दे सकता है, उनके चेहरे पर कुछ हद तक खुशी ला सकता है, लेकिन बार और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों की परेशानियां शायद सरकार के इस आदेश के बाद अब भी बरकरार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के एक बार में। यहाँ पर जिस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बार खोलने की बात कही जा रही है, उसकी तैयारी है। अलग अलग जगह कुर्सी लगाई गई है, यहाँ पे एक कुर्सी, उस तरफ एक कुर्सी, डिस्टेंस का पूरा पालन रखा गया है, उसमें कोई कमी नहीं रखी गई है। लेकिन ये जो बार का काउंटर है, ये देखिए आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी बोतल नहीं रखी मिलेगी। क्या कारण है इसका? मैं साजिद खान साहब से जानना चाहता हूँ। सर, ये बार आपका है, सरकार ने आदेश भी दे दिया, कुछ लोग तो खुश भी हो रहे हैं, बार रेस्टोरेंट खुल रहा है, लेकिन आपके यहाँ पूरा खाली नजर आ रहा है। कोई खास कारण? सर, खुशी का कारण एक भी नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज बार एसोसिएशन हुआ, होटल एसोसिएशन के लिए हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया? कोई रियायत नहीं दी, लाइसेंस फीस कंप्लीट ले रही है, पेनल्टियाँ हमारे ऊपर पूरी हैं। आज 3 महीने से बार बंद है, लेकिन अब तक एक्साइज ने ये नहीं कहा कि भाई हम आपके 3 महीने की लाइसेंस फीस को कम कर देंगे। आज 24 तारीख है, आज से सपोज कीजिए हम बार ओपन करते हैं तो हमें इस पूरे मंथ की हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, ये हमें माल उठाना है पूरा। यानी जो पूरे महीने का टारगेट होता है इन 6 दिनों में उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा हमें। और हमारे ऊपर रियायत क्या दी है सर? हमारे ना तो कोई लोन कम हुए हैं, न कोई हमारे ब्याज कम हुए। 2021 तक हमारी होटल नहीं चलेगी। आज मेरी 3 प्रॉपर्टी है, आप सपोज कीजिए मैं कहाँ जाऊँ? हमारे पास में इतना स्टाफ है, स्टाफ को नहीं निकाल सकते। किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 12 साल हो गए। अब ये तो ना हम इनको आज कह देंगे भैया तुम जाओ, गवर्नमेंट ने तो हमें छिटका दिया, लेकिन हम हमारे स्टाफ को जो हमारे पास 10-10 साल से काम कर रहा है, हम इनको थोड़ा कहते हैं कि आप लोग जाओ। लेकिन सर ये तो कब तक चलेगा? क्योंकि सरकार का कहना है कि वो तो अनलॉक के तहत राहत दे रही है, बार खोलने की इजाजत भी दे दी है। रेस्टोरेंट, आपका तो रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, कमरों की क्या हालत है? क्या रेस्टोरेंट में लोग आते हैं? आज 12-13 दिन हो गए प्रॉपर्टी ओपन हुए, लेकिन सिंगल रूम नहीं लगाया, एक रूम नहीं लगाया। खर्चे वो की वही है, बिजली के बिल वो की वही आ रहे हैं, पेनल्टियाँ लग रही हैं, सब कुछ लग रही है हमारे ऊपर। अब हम कहाँ सर्वाइव करेंगे? इसका कोई कारण आप तो समझ पा रहे क्यों नहीं आ रहे? सरकार ने तो सब खोल दिया, लोगों को कहाँ आएंगे सर? अभी कोविड-19 का इतना डर है लोगों के अंदर, तो कस्टमर अभी कहाँ आएंगे? होटल के अंदर कौन रुकेगा? लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ। तो होटल में आना तो बहुत दूर की बात है। तो साजिद भाई, एक चीज बताइए जो शायद सब लोग जानना चाहेंगे, कब तक रौनक लौटेगी? कोई आपको अंदाजा? सर 2021 से पहले तो सर रौनक नहीं लौटेगी इस इंडस्ट्री में। और रही बात बार की, 8 बजे बाद में बाहर चलते हैं, 8 बजे दुकान बंद होती है दारू की। उसके बाद में जो कस्टमर होते हैं वो बार के अंदर आते हैं। अब 8 बजे तो बार बंद होने का टाइम है, 8 बजे दुकान बंद होने का टाइम है। हाँ, 9 बजे बाद शायद आप कोई दुकान भी नहीं खोल सकते। हाँ, ऐसा नियम भी 8 बजे का सर, 8 बजे दुकान आपको बंद करनी पड़ती है। तो फिर कस्टमर कहाँ आएंगे बार के अंदर? 8 बजे बाद की ही सेल होती है जो भी होती है। ये देखिए साजिद जी, बहुत साफ तरीके से इन्होंने बताया कि सरकार का ये नियम है 9 बजे तक सभी दुकान बंद कर देना, लेकिन पुलिस वालों को निर्देश है कि सुरक्षा के तौर पर 8 बजे बंद करवा दिया जाए और 8 बजे के बाद ही बार में रौनक आती है। तो बार और रेस्टोरेंट की जहाँ तक बात है, होटलों की बात है, इनकी मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई है सरकार से कुछ और। हाँ सर, कोविड-19 का एक वो है कि साहब मास्क लगा के रहेगा, हम चेकिंग कभी भी कर सकते हैं, जो हमारे पास में गाइडलाइन अभी तक आई है। हाँ। कल जो रात को गाइडलाइन आई थी, अगर आपने पालन नहीं करवा तो पेनल्टी लगेगा। अब सर एक बार बताइए, जो आदमी कस्टमर बैठा है, हमने ओपन भी कर दिया, कस्टमर बैठा है और वो मास्क लगाया हुआ है, वो कैसे बियर पिएगा, कैसे कुछ खाएगा? वो उसको हटाना तो पड़ेगा सर, बिना उसके कैसे करेगा? कोई भी चेकिंग आ जाती है, अरे सर आपने तो ये नहीं कर रखा, आपने यहाँ सैनिटाइज नहीं कर रखा, कोई कस्टमर यहाँ बैठा है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं हमारे ऊपर। बहुत सही बात बोली है कि किस तरह से चलेगा। फिलहाल तो इन लोगों को इंतजार है सरकार से कुछ ऐसी राहत का जो इनके बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में सहायक हो सके। मतलब ये चाहते हैं कुछ टैक्सेस कम हो जाए, बिजली के बिलों में कुछ फायदा, जीएसटी का फायदा मिल जाए। इस तरह की तमाम इनकी मांग है। हमें ऐसे में यही देखना है कि सरकार का यह फैसला इन लोगों को कब तक राहत दे पाएगा। कैमरामैन दिनेश कुमार, न्यूज़ 24।